मैं विशेष रूप से शुभतीर्थ में एक हनुमंत धाम के आश्रम में एक पारिवारिक और आध्यात्मिक विषय को लेकर आया था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर से मेरा कनेक्शन लगभग 28 वर्ष पूर्व का, जिसमें 1997 में मैं मिनिस्टर था और यहाँ का प्रभारी था। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के विधायकों के साथ मेरा एक पर्सनल बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है। इसके कारण मैं कल शाम से, मैंने कोई बैठक नहीं करी, मेरा कोई दौरा नहीं है, मैं सिर्फ भेंट करने के लिए आया था और आत्मीय मिलन के लिए। इतना प्यार मुजफ्फरनगर से मिल रहा है, क्या कहना चाहते हो? ये 97 से लेकर अभी तक मेरे तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ एक निर्विवाद, मतलब किसी भी प्रकार को कोई बाधा नहीं थी, कंटिन्यूअस रिलेशनशिप थी, जिसको कहते हैं कि जनरली आदमी पद पर होता है, मंत्री होता है तो रिलेशनशिप होती है, हट जाता है, विधायक होता है तो लोग पूछते नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग मुझे और यहाँ के लोगों को मैं, इतना आपस में रिलेशनशिप है, उसको पूछते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो 18वीं विधानसभा में मैं अध्यक्ष बना, और 18वीं विधानसभा में विधानसभा का एक जो कनेक्शन होना चाहिए पब्लिक का, लेजिस्लेशन का एक आम आदमी से जो कनेक्ट होना चाहिए, उसको मैंने स्थापित करने का प्रयास किया है। जनरली लोगों को विधानसभा के बारे में, विधायिका के बारे में और विधायकों के बारे में एक मिसकंसेप्शन था कि ये लोग कुछ नहीं करते। लेकिन आज इन 3 वर्षों के अंतर्गत जनता जानती है कि नहीं, विधायक बहुत मेहनत करते हैं उनके क्षेत्र के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और प्रदेश के लिए। वो एक मैसेज जो 3 वर्षों के अंतर्गत जनता के बीच में गया, उससे दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। विधायकों को भी लगा है कि दे आर बीइंग वॉच्ड बाय द पीपल, उनके क्षेत्र की जनता उनके ऊपर निगाह रखी हुई है। अब जिस समय विधानसभा चलती है तो विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता उसमें विधानसभा में बैठकर परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है। पहले परफॉर्म करते, पहले लोग, अगर विधायक कहता था कि हम विधानसभा में जा रहे हैं तो जनता कहती थी वहां क्या रखा, क्यों जा रहे हो जी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि वहां आपने क्या बोला। तो जनता के प्रति सीधा जवाबदेही जिस समय सुनिश्चित होना शुरू हुई तो विधायकों की परफॉर्मेंस भी बढ़ी। पहले विधायक विधानसभा में बोलना नहीं चाहते, कई टर्म, 2-2, 3-3, 4-4 टर्म के विधायक एक बार भी विधानसभा में नहीं बोलते थे। लेकिन अब विधानसभा में बोलने के लिए होड़ लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे के साथ कि हमारे को बोलना है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हमारे माननीय मंत्री श्री अनिल जी और मेरे छोटे भाई मंत्री के रूप में श्री कपिल अग्रवाल जी। छोटा भाई इसलिए कहता हूँ कि जब मैं मंत्री था, यहाँ पर प्रभारी मंत्री था, तो वो कार्यकर्ता थे, उस नाते से मेरा उनको उस टाइप का रिलेशनशिप है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में सांसद और इसी 18वीं विधानसभा में विधायक रहे चंदन चौहान, ये भी मेरे छोटे भाई या बेटे जैसा है, मैं उसको स्नेह देता। यहाँ के विधायकों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हमारे बाल्यान साहब, मैं इनकी इतनी तारीफ करता हूँ कि ये सबसे, अगर वो सबसे सज्जन और सबसे प्यार मोहब्बत सबको बांटने वाले, विनम्रता अगर इनसे सीखनी चाहिए तो हमारे बाल्यान साहब से सीखनी चाहिए। और अपने क्षेत्र में एग्रेसिव होकर अपनी बात कहने का काम करते हैं तो हमारे प्रसन्न जी करते हैं। तो यहाँ के सारे विधायकों के बारे में जिस समय ये लोकदल, वो मैं सब एक एक करके नाम, सारे लोगों को, जिससे विशेष रूप से अब तो लोकदल हमारा सहयोगी दल है, मेरा सहयोगी दल नहीं, सरकार का सहयोगी दल है, मेरे लिए तो पहले भी बराबर थे। तो तभी मेरा इनके साथ इस टाइप का रिलेशनशिप था। और आज सारे विधायक, अभी बाई इलेक्शन में हमारी मिथिलेश पाल जी मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती हैं और ये भी अभी जीतने के बाद अभी थोड़ा टाइम हुआ, पहली विधानसभा में मेरे पास आके सर मैंने ये बोलना है, मेरी ये नोटिस लगी है, मेरी ये नोटिस लगी है। तो विधायकों का जब परफॉर्मेंस बढ़ता है हाउस में तो इसका मतलब वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कंसर्न है, उनके बारे में बात करते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज 18वीं विधानसभा में और वर्तमान में आया। और वही प्यार जो विधानसभा में माननीय विधायकों के द्वारा मुझे दिया जाता है, वही प्यार, स्नेह और अपनापन मुजफ्फरनगर में कल रात से मुझे मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति, मैं अभिभूत हूँ यहाँ के हमारे माननीय मंत्रियों, मंत्री द्वय और हमारे सारे सम्मानित विधायकों के प्रति कि जिन्होंने कल से लेकर अभी तक इतना स्नेह दिया है। मैं सबके प्रति हृदय से आपकी भूमिका कभी-कभी सख्त अभिभावक की देखते हैं। देखिए, मेरी भूमिका उस कुर्सी के अनुरूप होती है, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैंने इस बात को मैंने कहा था और मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे से कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आपके कितने विधायक हैं,
तो मैंने कहा मेरे 403 हो जाएगा, मैं आपके पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने ही बता रहा हूँ 403। मैंने कहा मैं आपके पूछ रहा हूँ। मैंने कहा योगी जी के पूछो 255 है, अखिलेश यादव जी के पूछोगे 111 है, लोक दल के बाल्यान साहब के पूछोगे तो इनके 12 हैं। मैंने कहा इन लोगों के अपने अपने विधायक हैं, लेकिन मेरे सारे 403 हैं। तो जिसमें मैं 403 विधायकों की उस सीट के ऊपर बैठकर बात करता हूँ, तो उस सीट की सैंटिटी, उसकी गरिमा और उसकी जिम्मेवारी को निभाना मेरा काम होता है। इसलिए वहां पर उस रोल में सख्त करना पड़ता है, तो सख्ती करता हूँ, नहीं तो मेरा सबके प्रति समभाव है। पार्टी के राज्य द्वारा एक अखबार की प्रति जलाने का बहिष्कार करने, क्या इस तरह का सही है मानते हैं आप लोकतंत्र में? ये मंत्री से पूछेंगे तो बताएंगे। सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन आज के देश की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन जिस समय देश में एक ही चुनाव होते थे एक ही समय पे, आजादी के बाद कई वर्ष 1967 तक एक साथ हुए। नहीं तो आप देखो कि आज की डेट में जब देखते हैं देश में कि किसी न किसी भाग में रोज चुनाव हो रहे होते हैं, चाहे विधानसभाओं के हो रहे हो, चाहे परिषद के हो रहे हो, चाहे लोकल बॉडीज के हो रहे हो, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे स्थानीय मतलब पंचायती राज के, तो हर जगह चुनाव होते हैं। उसमें समय का वेस्टेज होता है, काम प्रभावित होता है, धन की वेस्ट होती है, और एक जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज देखिए सारे इश्यूज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इश्यूज को पार्ट्स में नहीं देख सकते कि लोग कहते हैं ये प्रदेश के इश्यूज अलग है, केंद्र के अलग है। तो ये सांसद जी है मेरे पास, तो जब ये क्षेत्र में जाते हैं ना, तो जो लोकल नगर निगम का सभासद का काम है वो भी इनसे लोग कहते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। ये सड़क हमारी टूटी है, देखो सांसद जी, हमारी नाली जाम है, देखो सांसद जी। सांसद जी से ये नहीं कहते कि सभासद का काम है या चेयरमैन का काम है, तो सांसद ये काम भी करता है। और अगर कोई देश की बात है, देश की सीमाओं के ऊपर कोई बात होती है, तो सभासद और विधायकों को और कार्यकर्ताओं को देखिए वहां पर देश के ऊपर आक्रमण होता है। वो ये नहीं उठे कि ऐसे सांसद जी मिलेंगे तब उनको बताएंगे। तो हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं है। इसलिए हर चीज होलिस्टिक अप्रोच जिसमें नेशन की हो। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी जयंत जी के आशीर्वाद से निभा रहा हूं। आज जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है, उनका जनपद मुजफ्फरनगर में दौरा था और मेरे आवास पर भी उनके चरण पड़े। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं दिल की गहराइयों से, और तमाम सभी मेरे क्षेत्र के जनपद के कार्यकर्ता दोनों पार्टी के, मैं उनका भी विशेष आभार व्यक्त करता कि उन्होंने इतनी जल्दी आकर अपने अध्यक्ष का स्वागत करने का काम किया। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशंसा भी की है आपके सांसद, आपकी भी, आपके विधायकों। हाँ देखो, मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और तीसरी बार विधायक हूँ। मैंने 2007 से 12 तक का भी विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल देखा, 12 से लेकर 17 तक का भी विधानसभा अध्यक्ष कार्यकाल देखा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पुरानों में और आज के विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना जी में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यवहारिक, मृदभाषी और प्यार से काम को लेने वाले, और ऐसे मतलब विधानसभा के अंदर अपने एमएलएज को, क्योंकि वो सभी एमएलएज के पक्ष के और विपक्ष के सभी के विधानसभा अध्यक्ष सभी लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं। सभी विधायकों को मतलब जो संसदीय ज्ञान होता है उसको बिल्कुल मतलब अलग से बिठा के देना काम करते हैं। और विशेष बात ये है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की कि पूरी विधानसभा का स्वरूप उन्होंने बदला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो हमारे एमएलए हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े एमएलए, जो किसान वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, अधिवक्ता वर्ग से हैं या किसी और अन्य वर्ग से, उनकी अलग अलग बैठक लेने का काम करते हैं। मतलब जो संसदीय ज्ञान का एक भंडार है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, और सभी को उस भंडार में सभी को बांटने का काम करते हैं और बहुत कुछ हम लोग उनसे सीखते हैं। बिल की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपने जो सदस्यता दिलवाई वो फर्जी समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं देखो, एक बात सुनो, राष्ट्रीय लोकदल जो सदस्यता, जो अगर मान लो कोई आदि पार्टी ज्वाइन करता है तो हमें तो ज्वाइन कराएंगे, और समाजवादी पार्टी के जो लोग इस बात को बयान दे रहे हैं कि फर्जी लोग हैं, तो भाई असली लोग कौन है? ये मुस्लिम समाज के लोगों के ठेकेदार आप बनते हो कि सारे मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं, सब ठेकेदार हैं। तो ये मुस्लिम समाज के लोग जो राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी आस्था आज से नहीं है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा में इनकी आस्था है, चौधरी जयंत जी में इनकी आस्था है, तो अपने मन से ज्वाइन कर रहे हैं और सब लोग साथ रहे। ये 2024 में इन लोगों ने वोट देने का काम किया, मिथिलेश जी को वोट दिया है और आगे फिर 27 में वोट दे। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि आपसी भाईचारा खत्म हुआ है, जयंत चौधरी का बिल को समर्थन करता है। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, हम लोग जो है समय समय पर हमारे नेता ने भाईचारा का स्टैंड लिया है। हमारा एनडीए में गठबंधन है और एनडीए के साथ में जो है
एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है। भाजपा अपनी विचारधारा पर काम करती है, राष्ट्रीय लोकदल अपनी विचारधारा पर काम करता है। हमारा विचार सीधा सीधा किसान, युवा, बेरोजगार, दलित, वंचित, पिछड़े, आज भी उसी पर हम लोग स्टैंड करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को, समाज के लोग साथ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखबार का एक मामला हैं। मीडिया और राजनीति को लेकर क्या समझते हैं? जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया, टिप्पणी की है खासतौर पर। देखो, ये लोकतंत्र पर प्रहार है मेरे हिसाब से। आप किसी भी मीडिया सेक्टर को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर कोई प्रतिघात या आरोप नहीं लगा सकते। अब मुझे नहीं लगता, मतलब जो है अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने किस प्रकार का बयान, मैंने भी सुना है कि उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण अखबार को नहीं पढ़ना, जबकि ये गलत है। लोकतंत्र में मीडिया का जो स्टैंड है वो चौथे स्तंभ के रूप में होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में उसको जाना जाता है, और वो सभी के लिए निष्पक्ष काम करता है। जो बातें हम लोगों को छूट जाते हैं, कई बार संसदीय क्षेत्र से छूट जाती है, सरकार से छूट जाती है, उन सब बातों को उजागर करने का आप लोग काम करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। ठीक है।